सावन का महीना था और मैं अपनी बुआ के घर गया था। उनके परिवार में कुल 6 लोग थे, जिसमें उनकी 2 ननद थी। बड़ी वाली ननद का नाम सौम्या था। वह मेरे कॉलेज के बगल वाले गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। वह गजब की खूबसूरत थी। उसको कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। मैं भी उसकी खूबसूरती पर फिदा था। उसके दिल में भी कुछ तो मेरे प्रति था, लेकिन वह कभी जाहिर नहीं होने देती। मैं सबसे मिलने के बाद सौम्या के कमरे में गया तो सौम्या पढ़ाई कर रही थी। हमें देख वह खुशी से बोल पड़ी, अरे हम तो कल ही मिले थे और आज तुम यहाँ। मैं भी मजाक में बोला, जब तक तुमको देख न लूँ तब तक चैन कहाँ मिलने वाला है। सौम्या बोली, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो राहुल। राहुल बोला, क्या पढ़ रही थी? सौम्या कहती है, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ, आज के समय में रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं। फिर हम दोनों ने अपने बदलते रिश्ते के बारे में बातें करने शुरू ही किए थे कि तभी बुआ आकर बोलती है, चलो खाना खा लो दोनों। तभी सौम्या की एक सहेली भी आ जाती है। अब हम सब खाना खाने के बाद कमरे में जाते हैं तो उसकी सहेली खुश नहीं दिखाई दे रही थी। सौम्या के बहुत पूछने पर वह बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वह लड़का भी हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन लड़के के माँ बाप अब उसकी शादी और कहीं करने को तैयार हैं। वह लड़का अपने माँ बाप से हमारे प्यार के बारे में बताने में डर रहा है। वह तो मेरे साथ भागने को भी तैयार है, पर मैं उसके साथ भागकर अपने और उसके परिवार को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। हम दोनों ने तय किया है कि एक साथ जी नहीं सकते हैं तो एक साथ मर तो सकते हैं। इतना कहकर वह उदास हो जाती है। सौम्या राहुल से कहती है, इन दोनों को मिलाना अब हम दोनों का काम है। फिर हम लोग अंश से मिले। अंश बोला, मेरे पिता दहेज के लालची हैं। वो अपने दहेज के लालच में एक विकलांग से शादी करवा रहे हैं। फिर हम लोग अंश के पिताजी से मिले तो पूरी सच्चाई सामने आई। अंश के पिताजी से पूछने पर वह बताते हैं कि वह लड़की उनके स्वर्गवासी दोस्त की बेटी है, जो बहुत ही सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी है। वह हमारी बेटी की तरह है। मैं अब यही चाहता हूँ कि वह हमारे घर की बहू बने, तो इसमें क्या गलत है? तुम लोग बताओ, मैं गलत हूँ? नहीं अंकल, आप सही हैं, लेकिन अंश एक लड़की से बहुत प्यार करता है और ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। ये कैसा प्यार है जिसको वह थोड़े दिन से जानता है, जिसके लिए मरने को तैयार है, और मैं उसको बचपन से लेकर इतना बड़ा होने तक माँ बाप का फर्ज निभाया। मेरे लिए उसके दिल में कोई प्यार नहीं। अब तुम ही लोग बताओ कि मैं क्या करूं? एक बात और, अंश तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं इसकी शादी किसी अच्छे परिवार को देखकर कर दूंगा और मैं अपनी सारी संपत्ति इसके नाम कर दूंगा। अब हम लोग को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहें। फिर वहाँ से वापस चले आए। फिर इस तरह से हमें कब नींद आ गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। अब मैं अपने घर चला आया तो कुछ दिन बाद पता चला कि अंश और सौम्या की सहेली शादी कर ली है। अंश अपने और पिता के रिश्ते को नहीं समझ पाया। पैसे और प्यार के कारण रिश्ते ही बदल दिया और घर छोड़कर चला गया। अंश के पिता ने अपने यहाँ ही काम करने वाले एक सीधे साधे लड़के से अपने दोस्त की बेटी की शादी कर देते हैं।
उसको एक फैक्ट्री डालकर दे देते हैं, जिससे कि वे दोनों की बहुत तरक्की होती है। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। वे अपने धन दौलत से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। धन्यवाद।